कमल वल्लरी को देख अंदर से खुश हो रहा था, पर वहीं उसके दिल में एक डर भी था कि कहीं जमींदार वल्लरी को पहचान न ले। कमल, जरा पूछो तो इस औरत से, यहाँ जंगल में कहाँ से भागते हुए आ रही? घटित। दस। जमींदार साहब, आप बैठे रहिए, मैं देखता हूँ क्या माजरा है। कमल तीव्रता से गाड़ी से उतरकर वल्लरी की ओर बढ़ गया। फॉल्स। ये कमल इस औरत से इतनी क्या बात कर रहा, और ये उसके गले क्यों लग रहा है? कौन है ये औरत? वल्लरी, वल्लरी, मैं कितना परेशान हो गया था तुम्हारे लिए। तुम ठीक तो हो ना? एनपी। फॉल्स। हाँ कमल, मैं ठीक हूँ। मैं बड़ी मुश्किल से उस तांत्रिक के चंगुल से निकल आई। एक पल के लिए मुझे ऐसा लग रहा था मानो मैंने तुम्हें खो दिया। तुम कहाँ जा रहे हो? और ये जमींदार? जमींदार की ओर मत देखना वल्लरी, वो तुम्हें पहचान लेगा। तुम अभी घर जाओ, मैं जमींदार के साथ एक काम निपटा आता हूँ। एन, ठीक है, मैं घर जा रही हूँ। कमल से बात कर वल्लरी अपने साड़ी का घूंघट चेहरे पर ढके वहां से गांव की ओर निकल चुकी थी। फॉल्स। कौन थी वो औरत? कमल, मेरी पत्नी है जमींदार साहब। फॉल्स। फॉल्स। जल्दी चलिए जमींदार साहब, हमें जल्दी उस तांत्रिक के अड्डे पर पहुंचना होगा। कुछ बोलने कमल ने जमींदार के से पहले ही उसे तांत्रिक की याद दिला दी थी। हाँ, जल्दी चलना होगा तांत्रिक के पास। फॉल्स। और फिर जमींदार ने अपनी गाड़ी तांत्रिक के अड्डे की ओर फुल स्पीड में बढ़ा दी। तांत्रिक आश्रम। अरे आइए जमींदार जी, मैं आपका ही इंतजार कर रहा था। सी। आपके लिए एक अच्छी और एक बुरी खबर है। क्या मतलब है तुम्हारा? फॉल्स।
मतलब 2 चुड़ैलों में से मैं सिर्फ एक ही चुड़ैल को उस मूर्ति में कैद कर पाया। और दूसरी चुड़ैल हमें चकमा देकर भाग गई। ये देखिए, उसने मुझे जख्मी भी कर दिया। गनीमत है कि मेरी जान बच गई। 1 गनीमत तो मेरे लिए हुई है तांत्रिक बाबा, जो वल्लरी तुम्हारे चंगुल से निकल भागी। फॉल्स। वो दूसरी चुड़ैल बहुत शक्तिशाली है। उसका बंधन जितना आसान मैंने सोचा था, दरअसल वो उतना आसान नहीं था। वेल 000। जब मैं चुड़ैल को मूर्ति में कैद करने के लिए मंत्र उच्चारण कर रहा था, तब उसने मेरे मन पर कब्जा कर लिया और फिर वह मेरे मंत्र घेरे से निकल भागी। 78 करोड़ 80 लाख। फॉल्स। ये बहुत भयंकर होने वाला है तांत्रिक बाबा। अब वो और भी खतरनाक हो जाएगी। आप चिंता न करें जमींदार साहब, मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। अभी फिलहाल के लिए हम इस मूर्ति में कैद चुड़ैल को आपकी हवेली के उस तहखाने में कैद कर देते हैं। जमींदार के चेहरे के भाव बता रहे थे कि उसके दिमाग में हजारों विचार दौड़ रहे थे। ऐसा लगता था मानो वो सामने आने वाली भयंकर परेशानियों से परिचित हो। फॉल्स। तांत्रिक बाबा, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपने कौन सी चुड़ैल को इस मूर्ति में कैद किया है? मुझे नहीं पता, पर जो दिखने में ज्यादा खूंखार थी, मैंने उसे पहले मूर्ति में कैद किया और फिर उस दूसरी चुड़ैल को कैद कर ही रहा था कि। फॉल्स। फॉल्स। वो दूसरी चुड़ैल मेरे चंगुल से भाग निकली। साथ जमींदार साहब, हमें जल्द से जल्द इस मूर्ति को आपकी हवेली के तहखाने में कैद कर देना चाहिए। जमींदार कमल और तांत्रिक को लेकर अपनी हवेली पहुंच चुका था, पर उसका मन बिल्कुल शांत नहीं था। कमल, हमें उस दूसरी चुड़ैल को किसी भी तरह ढूंढ निकालना होगा, वरना गांव में फिर से मौत का खेल शुरू हो जाएगा। हाँ, सही कह रहे हैं आप, हमें उसे जल्द से जल्द ढूंढ निकालना होगा। शून्य शून्य शून्य। ध्यान रहे जमींदार साहब, मैंने तंत्र मंत्र से मूर्ति को इस तहखाने में कैद कर दिया है, पर अब यह मूर्ति कभी भी यहाँ से निकलने न पाए। आप चिंता न करें तांत्रिक बाबा, मैं इस दरवाजे के सामने एक दीवार बनाकर इस दरवाजे को छिपा देता हूँ। मूर्ति को तहखाने में रख दिया गया था, पर अभी उन लोगों के लिए परेशानी खत्म नहीं हुई थी। फॉल्स। फॉल्स। वहीं कमल अपनी वल्लरी से मिलने के लिए तीव्रता से अपने घर की ओर निकल चुका था।
वल्लरी, प्रश्नवाचक चिन्ह डॉट, वल्लरी। कमल ने अपनी वल्लरी को गले से लगा लिया था। फॉल्स। मैं ठीक हूँ कमला, कोई चिंता की बात नहीं है। पर तुम उस तांत्रिक के चंगुल से कैसे निकल आई वल्लरी? आखिर क्या राज है इस रहस्य का? आखिर वल्लरी कैसे तांत्रिक से बच आई थी? आगे बढ़े स्वर्ग की चुड़ैल, स्वर्ग की चंडेल। फॉल्स।